अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 6 का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम देखेंगे अलजेब्रा क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं। अलजब्रा को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उस बेस पे फिर हम अपने जो फर्दर एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, ये कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ है या सिंबल्स का, दैट कन्वे सम मीनिंग, जो कुछ ना कुछ मानी दे, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 इज़ लेस देन 6। 4 6 से छोटा है, ये एक मानी दे रहा है। ठीक है, हमें समझ आ रहा है कि ठीक है 4 6 से छोटा है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज स्टेटमेंट। मतलब वही जुमला कि अगर वो ठीक है या गलत है वो क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। इसी को लेते हैं। 4 इज़ लेस दैन 6, हमें पता है ठीक है, ट्रू है, तो ये क्या हमारे पास होगा? स्टेटमेंट। कि अगर एक सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स की सूरत में हम बताएंगे तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट। ये हमने एग्जांपल दी है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन स्टेटमेंट। इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज़ नो इमीडिएटली नोन। इसमें ओपन स्टेटमेंट में हम ये फ़ौरन से नहीं बता सकते वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ठीक है या गलत है, बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। 3 प्लस डैश है ये, मतलब कि इस जगह पर कोई नंबर आना है, इज़ इक्वल टू 7। अब हमें कोई पता है इधर क्या नंबर आएगा? इधर 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 4 हो सकता है, तो गिवन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है? ओपन स्टेटमेंट, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। हमें नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है। अगर 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7 तब ये ट्रू है। अगर इस बॉक्स में 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। 3 प्लस 8 11, 11 नॉट इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स होगा। इसको हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। वेरिएबल नेक्स्ट है हमारे पास। इट इज़ अ सिंबल, ये हमारे पास एक सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नॉन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। फॉर एग्जांपल 7 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 12। अब 7 में x है अननोन क्वांटिटी, ठीक है, x है हमारे पास अननोन क्वांटिटी, वेरिएबल है। x हमारे पास वेरिएबल है, हम यहाँ पर y भी यूज़ कर सकते हैं, z भी यूज़ कर सकते हैं। अब 7 हमारे पास एक वैल्यू है, प्लस ये हमारे पास है, ये हमने फाइंड करनी है x इज़ इक्वल टू 12। मतलब कि 7 में हम क्या प्लस करें तो आंसर 12 आए। तो हमारे पास ये जो x है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस वैल्यू को जो हमें नहीं पता। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू y। 4 और 6 का जो मल्टीप्लाई में जो आंसर आता है 24, अभी हमें पता तो नहीं है ना कि 24 है, तो हमने लेट किया है ये y है, तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 को। जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं x, ये x y z, ये हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक ऐसी क्वांटिटी को, एक ऐसे वैल्यू को जिसका हमें नहीं पता होता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट। अ टर्म दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, एक ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स है, एंड अपीयर्स सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल, एक ऐसी टर्म जिसमें एक वैल्यू जो है वो फिक्स होती है और अपीयर ज़ाहिर होती है सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल। जैसे ये है हमारे पास x एक वेरिएबल है
और वेरिएबल से सेपरेट हमने अपीयर करना है वो कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। और ये जो कांस्टेंट है 5 ये हमारे पास फिक्स वैल्यू है, इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट क्या होता है, कोई सा भी नंबर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, x y z। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट, the symbol or numbers appearing before the variable used in algebraic term। algebraic term हमारे पास क्या, अच्छा कोफिशिएंट पहले क्या होता है 2x। देखें अब 2 हमारे पास क्या है, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे पास मिल जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इकट्ठे हम लिखते हैं तो ये बन जाता है कोफिशिएंट। 2 इज़ कोफिशिएंट। और हमारे पास जो 9 और 15 है, 9 और 15 जो हमारे पास कांस्टेंट है। x हमारे पास एक वेरिएबल है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास ये कोफिशिएंट बन जाता है। फिर हम कहते हैं कि जो 2 है ये हमारे पास कोफिशिएंट है और 9 और 15 हमारे पास कांस्टेंट है। 2x हमारे पास कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है, ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एनी न्यूमरल मीन्स नंबर, एनी नंबर, वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स के कम्बिनेशन हो न्यूमरल्स का एंड वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय वन और मोर साइन ऑफ फंडामेंटल एक्सप्रेशन। फंडामेंटल एक्सप्रेशंस कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, के हमारे पास किसका कम्बिनेशन हो, नंबर्स का हो और वेरिएबल्स का हो। ये देखिए हमारे पास 2x, 2 कांस्टेंट है, नंबर है, x वेरिएबल है। अब ये दोनों कोफिशिएंट हैं। अच्छा इनका हम ये कनेक्टेड होते हैं किससे, एक या एक से ज़्यादा साइन से। ये अब देखें 2x + 4y ये किस साइन से कनेक्ट है, प्लस साइन से कनेक्ट है। 4y - 9, 4y - 9 किस, 4y और 9, 4y और 9 किस साइन से कनेक्ट है, माइनस के साइन से। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं ये कनेक्ट हैं एक या एक से ज़्यादा साइन के साथ। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखें हमारे पास जो 2x है ये हमारे पास एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 4y एक टर्म है, 9 एक टर्म है। इससे अब हम देखें तो हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 3 टर्म है। अगर 2x + y हो तो हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। अब ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब हमारे पास वर्ड आया है टर्म। देखते हैं टर्म क्या होता है। द नंबर और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर, ऐसे नंबर्स या लेटर्स जो ऑपरेटर के ज़रिए सेपरेट हों उसे कहते हैं टर्म्स। अब ये देखें 2x और 4y दोनों सेपरेट हैं, एक ऑपरेटर लग रहा है, कौन सा ऑपरेटर लग रहा है, प्लस का ऑपरेटर लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्म है। 2x एक टर्म है, 4y दूसरी टर्म है। जो ऑपरेटर के ज़रिए सेपरेट हो उसे क्या कहते हैं, टर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इफ़ टू टर्म्स डिफर only in their numerals or literal coefficient or do not differ at all called like terms। like terms हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हमारे पास जो इनके वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अब देखें यहाँ एग्जाम्पल है 4x + 2x + 9x। अब जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स का मतलब जिनके हमारे पास वेरिएबल्स सेम होते हैं। 4x 2 इधर भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों हमारे पास सेम है ना, सेम वेरिएबल के हैं, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास लाइक टर्म्स है। ये क्या है, लाइक टर्म्स। डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो हमारे पास अनलाइक टर्म्स होती हैं। 6x एक टर्म है, 6y एक दूसरी टर्म, 9z थर्ड टर्म। तो इनके देखिए वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट हैं।
जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास अनलाइक टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग नंबर्स। जब हम वो प्रोसेस वो सारा प्रोसेस जो हम नंबर्स को सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन द आंसर। देखिए हमारे पास जिस तरह ये एक क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जी, एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है। अब देखें हम एक प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y और z की जगह z। अब हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ये ऐडिंग का जो प्रोसेस है ये क्या हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं नंबर्स को। तो किस ऑपरेटर के ज़रिए, प्लस के ऑपरेटर के ज़रिए। 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो ये जो हमारे पास एंड पे आंसर आता है ये क्या होता है, इवैल्यूएशन। जो एक पूरा प्रोसेस हम करते हैं और सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर वेरिएबल्स के लिए इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे हम क्या, और जो हमारे पास जो आंसर आता है एंड पे जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो देखे हैं। बेसिक जो चीज़ें थी जो आगे यूज़ हो रही हैं, इन्हीं की बेस पे हमने नेक्स्ट जो जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करनी है। तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होगा, जिस तरह वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होती हैं, ओपन स्टेटमेंट और लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इन चीज़ों का हमें आइडिया होगा तो नेक्स्ट हम जो हमारे लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।